हेलो एवरीवन, आज आपका जो वीडियो है, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो ले रही हूँ मैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। एक्सक्रीशन मतलब होता है पौधों में उत्सर्जन। ठीक है, तो जैसे कि आपने पढ़ा कि ह्यूमन बीइंग में जो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है, जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, वो एक वेल डेवलप ऑर्गन्स के थ्रू होता है, यानी एक वेल डेवलप सिस्टम के थ्रू होता है। बट जो प्लांट है, प्लांट में एक वेल डेवलप सिस्टम नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर भी उसमें कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं जो प्लांट उनको क्या नहीं करता है, यूज़ नहीं करता है। ठीक है, उसके लिए वो एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, और भले वो ह्यूमन बीइंग के कुछ काम आ जाए। ठीक है, तो इसमें जैसे कि आपको फर्स्ट पिक में दिख रहा है कि प्लांट से एक मिल्की स्ट्रक्चर, एक मिल्की सब्सटेंस को निकाला जा रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा कभी कि कोई प्लांट होता है, अगर आप उस पर हल्का सा भी स्क्रैच करते हो या उसको तोड़ते हो तो उसमें से एक दूध के तरीके का एक स्ट्रक्चर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड लेटेक्स। उसको क्या कहते हैं, लेटेक्स कहा जाता है। और ये जो लेटेक्स है, इसका भले हम बाद में हमारे कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ होता है ये, लेकिन प्लांट के लिए वो क्या है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, इस वाली में, कि किस तरीके से प्लांट से लेटेक्स को इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट जो सेकंड नंबर की पिक्चर है उसको देखिए कि उसमें आपको ये जो लीफ है, लीफ की लोअर सरफेस है। ठीक है, सामने वाली नहीं, पीछे वाली सरफेस, यानी बैक सरफेस है। इस बैक सरफेस पे आपको क्या दिख रहा है, हल्के हल्के से वाइट कलर के स्पॉट दिख रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली ये स्पॉट क्या है, ये स्पॉट हैं आपके सॉल्ट के पार्टिकल। ठीक, तो जैसे हम लोगों में जो सॉल्ट का एक्सक्रीशन होता है वो किस कारण से हो सकता है, वो हमारे यूरिन के थ्रू हो सकता है, वो हमारे स्वेट के थ्रू हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से जो प्लांट में भी एक्सेस सॉल्ट होगा जो उसको नहीं चाहिए, वो उसकी पत्तियों के बैक सरफेस पे निकल जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस मैंने आपको पहले बता दिया था जब हम पौधों में एक्सक्रीशन का प्रोसेस जब हमने पढ़ा था। ये वीडियो हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट। ठीक है, तो तो इस तरीके से प्लांट में सॉल्ट का एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, अब आप थर्ड पिक्चर में देखिए कि आपको यहाँ पर एक पेड़ दिख रहा है, और इस पेड़ में आपको कुछ एक बूंद जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी एक बबल्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज़ कॉल्ड गम। ठीक है, इसको कहते हैं नेचुरल गम, यानी जो प्राकृतिक गोंद एक तरीके से। तो ये आपने कभी देखा होगा, जो पाइन ट्री होते हैं, पाइन मतलब जो चीड़ के पेड़ होते हैं, चीड़ के पेड़ों में अगर आप कभी हल्का सा भी स्क्रैच करते हो तो उसमें आपको क्या दिखता है, उसमें थोड़ी देर में आप देखोगे कि उसमें च्युइंगम की तरह एक स्ट्रक्चर सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल गम। ठीक, तो ये भी प्लांट के लिए क्या है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट देखिए आप, फोर्थ पिक में आपको क्या दिख रहा है, एक लीफ है, लीफ पे एक वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, यानी पानी की कुछ बूंदें आपको अपनी लीफ के ऊपर दिख रही हैं यहाँ पे इस पिक्चर में। तो ये क्या है, ये पौधे से जो एक्सेस वाटर है, ठीक है, यानी जो उसके शरीर में एक्स्ट्रा पानी हो गया है जिसके कारण उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, और उसने एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसको रिमूव कर दिया है। तो ये क्या है, ये भी थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो आपने 4 तरीके के यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के बारे में मतलब डायग्राम देख लिया कि किस तरीके का कैसे होते हैं, पिक्चर में भी आपको पता चल गया कि इस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसकी आपको क्या बताती हूँ, थोड़ा थ्योरी बताती हूँ कि थ्योरी में क्या है इसमें। तो देखिए, ये इसकी थ्योरी का मैंने आपको एक कुछ नोट्स बना के भेजा था मैंने, अब मैं इसको आपको समझा रही हूँ, आप देख लीजिए। थोड़ा जूम करती हूँ मैं इसको। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, यानी उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता। ठीक है, फिर भी जो प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलते हैं। तो सबसे पहला देख लीजिए हमारा क्या है, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, यानी नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है,
उसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे ये लिखा आपका क्विडैन लिखा है, मॉर्फिन, एस्ट्रोपिन, ये कुछ ऐसे केमिकल हैं जो नाइट्रोजिनस होते हैं। नाइट्रोजिनस मीन्स कि जिसमें नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेकंड है आपका कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल मतलब कार्बनिक एसिड, ठीक है। तो कार्बनिक एसिड भी एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्लांट क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, यानी उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑक्जेलिक एसिड। थर्ड है आपका टेनिन। टेनिन क्या होता है? टेनिन एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जो मतलब जैसे हल्दी होती है, बिल्कुल हल्दी के पाउडरी फॉर्म जैसा होता है, ठीक है। कमर्शियल यूज़ होता है इसका। आप आगे देखोगे, अभी जब मैं इसका प्रोसेस बताऊंगी आपको तो आप आगे इसका डिटेल देखोगे, ठीक है। अभी सिर्फ इसको थोड़ा हेडिंग वाइज समझ लेते हैं कि ये पूर्णतया अरोमा युक्त पदार्थ है। अरोमा क्या होते हैं? अरोमा मतलब होते हैं कि जिनसे स्मेल आती है, जिनसे गंध आती है। तो ये एक स्मेली सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि द्वितीयक उपापचयी सह उत्पाद के रूप में निर्मित होते हैं। यानी ये प्लांट डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं करता है, ठीक है, ये डायरेक्ट एक्सक्रीशन नहीं होता उसका। ये उसके जब 2-3 प्रोसेस बाद फिर इसका ये तीसरा या चौथा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सक्रीट होने वाला सब्सटेंस नहीं है। नेक्स्ट है आपका लेटेक्स। लेटेक्स मैंने आपको बताया था मिल्की सब्सटेंसेस जो होते हैं, तो ये कोशिकाओं से श्रावित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेजिन। ये भी क्या है? ऑयली सब्सटेंसेस हैं और स्मेली होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है आपका गोंद, जो मैंने बताया था आपको, नेचुरल गम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 आपके क्या हैं, प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कभी कभी एग्जाम में लिखने के लिए आता है कि राइट द नेम्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं कि प्लांट में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, उनके नाम लिखिए, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये उत्सर्जन होता कैसा है, ठीक है। ये उत्सर्जन किस तरीके से होता है, क्या इनका मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले देख लीजिए लीफ। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? सबसे पहले पर्ण। पर्ण मीन्स होता है लीफ। तो आपने देखा होगा कि लीफ के थ्रू किस तरीके से एक्सक्रीशन होता है। जैसे जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है वो भी लीफ में ही होता है, ठीक है। जो सॉल्ट का जो एक्सक्रीशन मैंने आपको पिक्चर में बताया था वो भी लीफ के थ्रू ही होता है। फिर क्या होता है, जैसे कि जो प्लांट में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वो क्या होते हैं, पत्तियों में इकट्ठे हो जाते हैं और धीरे धीरे जो पत्तियां होती हैं उनका क्लोरोफिल ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। और वो जब येलोइश हो जाती हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो गिर जाती हैं। तो इस तरीके से भी मतलब ये जो एक प्रोसेस है पत्तियों का गिरना, इससे भी प्लांट अपना क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसमें जाइलम, ठीक है। जाइलम का मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया था जब हमने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ा था। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिए दोबारा से, ठीक है। तो जाइलम भी एक ऐसा मतलब अंग बोलेंगे उसको कि जो प्लांट में क्या करता है, एक्सक्रीशन को बढ़ावा देता है या एक्सक्रीशन जिससे होता है, ठीक है। तो जाइलम के थ्रू कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं, देख लीजिए, जैसे रेजिन, गोंद, टेनिन, ये सब जाइलम के थ्रू क्या होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं, यानी बॉडी से बाहर निकलते हैं। किसकी बॉडी से? प्लांट की बॉडी से, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कास्ट, ठीक है। ये भी एक सेल होती है, ये भी प्लांट में क्या होती है, एक सेल होती है। अगर आप किसी प्लांट की टीएस काटोगे यानी स्टेम का टीएस काटोगे तो उसमें कास्ट भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, समय समय पे जो डेड सेल्स होती हैं ना, समय समय पे जो डेड सेल्स बनती हैं प्लांट्स में भी, वो धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं, या फिर यूँ कहें कि डिकम्पोज हो जाती हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू भी उसमें एक्सक्रीशन होता है। अब नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय रिक्तिका। अब अगर आपको याद होगा तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ सेल, हमने सेल के पार्ट्स पढ़े थे कुछ, उसमें से हमने वैक्यूल्स एक पार्ट पढ़ा था, ठीक है। प्लांट्स में जो सेंट्रलाइज ऑर्गन होता है, बहुत बड़ा सा अपने गुब्बारे जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, सेक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर आपने अगर पढ़ा होगा प्लांट सेल में।
तो ऐसे एक प्लांट सेल होती है, ये देखिए इस तरीके से होती है, और बीच में एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है दैट इज़ कॉल्ड वैक्यूल्स यानी रिक्तिका। तो ये रिक्तिका क्या करती है, ये रिक्तिका स्टोरेज का काम करती है, ठीक है, क्या करती है, स्टोर का काम करती है, भंडारण का काम करती है। अब इस भंडारण में वो चाहे अच्छे सब्सटेंस को भंडारण मतलब स्टोर करके रखे, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस को जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जो सेल के लिए क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो प्लांट तो बहुत सारे सेल से मिलकर बना है, तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो प्लांट की रिक्तिकाएं होती हैं, वैक्यूल्स होते हैं, वो भी क्या करती हैं, वो प्लांट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह परफॉर्म करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कुछ रूट्स, यानी कुछ जड़ें जो होती हैं प्लांट्स की, वो क्या करती हैं, उत्सर्जन में भाग लेती हैं। और जो 6 है आपका, वो क्या है, लवण ग्रंथियाँ यानी ऑयल ग्लैंड्स। अब प्लांट से भी ऑयल सीक्रेट होता है ना। तो जिस तरीके से हमारी बॉडी से ऑयल सीक्रेट होता है, उसी तरीके से प्लांट की बॉडी से भी ऑयली ग्लैंड्स होती हैं, वो क्या करती हैं, ऑयल्स और सॉल्ट इनको क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं। अब जो मैंने आपको जो लीफ का एग्जांपल बताया था, जो मैंने बैक सरफेस पे लीफ का एग्जांपल बताया था, जिसमें छोटे छोटे वाइट वाइट से डॉट्स थे सॉल्ट के, तो वो किसके कारण, मतलब कौन उसको सीक्रेट कर रहा है, ऑयल ग्लैंड्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा ये वाला वीडियो। इसमें मैंने आपको क्या बताया, इसमें बताया आपको कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट्स, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन प्लांट, और उसका मैकेनिज्म बताया कि किन किन तरीके से इसमें एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट